बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो प्रॉपर डिस्चार्ज है ड्यूटीज़ का, यानी कि अपने एम को जो है पूरा करने के लिए वो इन चीज़ों में बदलाव कर सकती है हमारी पार्लियामेंट। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 4th ए में लिस्टेड हैं, आर्टिकल 51 ए के अंडर। जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज थी ये इंस्पायर हुई थी यूएसएसआर से, यानी कि जो अब का रशिया है, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कर गया था और इसका जो मेजर सक्सेसर था वो रशिया था। और ये जो थे फंडामेंटल ड्यूटीज, ये स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के, यानी कि इनकी सिफारिश की वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए थे और 42nd अमेंडमेंट करके इनको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया था। पहले तो इसमें ओरिजिनल 10 ड्यूटीज थी, अब पर 2002 में 86th अमेंडमेंट करके इनको 11 ड्यूटीज कर दिया गया है। और ये जो ड्यूटीज हैं ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के ऊपर ही लागू होती हैं, फॉरेनर्स के ऊपर नहीं। ये पर अगर आप ये सरकार जो है, सरकार हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हम इनको जो फॉलो करेंगे, पर ये जो है ये इन्फोर्सेबल नहीं है बाय लॉ, यानी कि अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको कोई भी सजा नहीं होगी। अब हम बात करेंगे कौन सी हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। वो है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आइडियल्स, इंस्टीट्यूशन और हमारा नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम, इसकी जो है हमको इज्जत करनी चाहिए। और इनमें से जो मेजर मेन मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके एग्जाम में आए हैं या आ सकते हैं। इनमें से टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अब्जॉर वायलेंस, यानी कि अगर आप कोई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये नहीं कि आप जो है हमारे देश की जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको जला दें, जैसे कि सरकारी दफ्तर वगैरह। और टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि जो हमारे फॉरेस्ट हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वाइल्ड लाइफ है, उनको बचा के रखना और जानवरों को जो है दुख ना पहुंचाना। और हमारा जो हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करना। और इसमें से है टू डिफेंड द कंट्री, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यानी कि हमारी देश की अखंडता और एकता को संभाल के रखना। अब हम बात करेंगे कि ये ज़रूरी क्यों है। और जो हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटी है वो है ये, इसको ऐड किया गया था 86th अमेंडमेंट 2002 में। इसमें जो है कंपलसरी एजुकेशन थी वो 6 से 14 साल के बच्चों को दी जा रही थी सरकार की तरफ से। और ये अब हम बात करेंगे कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज ज़रूरी क्यों है। ये जो है हमारे देश के नागरिकों को अंदर जो है नेशनलिज्म की भावना जगाने के लिए है। जो मेन मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा चढ़ा चढ़ा कर नहीं बताऊंगा। ये ज़रूरी है नेशनलिज्म की फीलिंग के लिए। अगर हम बात करें क्या फंडामेंटल ड्यूटीज एनफोर्सेबल हैं, तो नहीं। पर इनमें से अगर जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए आपको पेनल्टी भी हो सकती है और आपको जेल भी हो सकती है, जैसे कि अगर आप हमारे नेशनल फ्लैग का जो है अपमान करोगे तो आपको प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1917 के तहत आपको सजा भी मिल सकती है और आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। पर जो हमारी पार्लियामेंट है वो इसके खिलाफ लॉ भी बना सकती है कि अगर कुछ जो ऐसा गलत करते हैं लोग। तो अब हम बात करते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज में। सो जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये तो हमारे देश के इंडिविजुअल्स को सरकार देती है, पर जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये सरकार हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हम इनको निभाएंगे। और जो फंडामेंटल राइट्स है ये इंस्पायर हुए थे यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से और फंडामेंटल ड्यूटीज इंस्पायर हुई थी हमारी यूएसएसआर से। हमारे पास टोटल 6 जो है फंडामेंटल राइट्स हैं और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ये लीगली एनफोर्सेबल है और ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है एक इंडिविजुअल की जो है आज़ादी को उसको जो है प्रोटेक्ट करना। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज का जो ऑब्जेक्टिव है वो है इंश्योर करना कि एक आदमी की जो, जैसे कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके देश के तरफ। और ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये अप्लाई होते हैं कुछ सभी के सभी सिटीजन्स और कुछ फॉरेनर्स, जैसे कि हमारे देश में रह रहे कुछ डिप्लोमेट्स या टूरिस्ट, टूरिस्ट नहीं कह सकते, जैसे कि कुछ डिप्लोमेट्स या कुछ जो लोग के तौर पर किसी और देश से हैं पर यहाँ पर रह रहे हैं, हमारे देश के परमानेंट रेजिडेंट्स हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये सिर्फ इंडियन से ही हमारी सरकार जो है एक्सपेक्ट करती है। सो दिस वाज फॉर टुडे। थैंक यू। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।